जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है नवंबर का संपूर्ण करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या अन्य किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया AAMA बैंक का अनावरण? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, ऑप्शन डी सही है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल श्री रघुवर दास हैं। और उड़ीसा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हॉट कुक्ड मिल योजना शुरू किया है? तो हॉट कुक्ड मिल योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, ऑप्शन ए सही है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत और कौन सा देश मिलकर करेंगे संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह अगले साल के पहले तिमाही में लॉन्च? तो भारत और अमेरिका देश मिलकर करेंगे, ऑप्शन डी सही है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति जो बाइडेन है और मुद्रा डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर बसा है, इसे भी आप याद रखिए। या सीआरपीएफ और या सीसीजीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत के किस शहर में बनेगी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे? तो सर्कुलर रेलवे भारत में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनेगी, ऑप्शन सी सही है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं और राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, ऑप्शन सी सही है। और श्रीलंका की राजधानी राजवर्धने और कोलंबो है और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं और श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है और संसद का नाम पार्लियामेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उत्तराखंड सुरंग से 41 मजदूरों को कितने दिन के बाद निकाला गया है? तो 41 मजदूरों को 17 दिन बाद निकाला गया, ऑप्शन ए सही है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है और मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी और राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं और उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, अगले साल सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी पंजाब करेगा, ऑप्शन सी सही है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री भगवंत मान है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 47 साल बाद डेविस कप जीता है? तो 47 साल बाद डेविस कप इटली ने जीता है, ऑप्शन ए सही है। और इटली की राजधानी रोम है और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है और जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। और मुद्रा यूरो है और संसद का नाम पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, दुनिया का 8वां अजूबा बना है? तो दुनिया का 8वां अजूबा अंकोरवाट मंदिर बना है, ऑप्शन सी सही है। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है, यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इंडियन न्यूरोलॉजिकल ने किस बीमारी के लिए बच्चों के लिए वैक्सीन का अनावरण किया है? तो बच्चों के लिए खसरा और रूबेला के लिए क्या है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखा है? तो नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा है। ऑप्शन बी सही है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2018 में किया था। इस योजना के तहत देश भर में 5 लाख मुफ्त रुपया का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कम्बाला कार्यक्रम आयोजन किया जिसमें 11 लाख से अधिक पर्यटक आए? तो कम्बाला कार्यक्रम कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। बेंगलुरु की स्थापना कैंपे गौंडा द्वारा किया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, एशियाई शेरों का दूसरा घर बारदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में बनेगा? तो दूसरा घर गुजरात राज्य में बनेगा। ऑप्शन सी सही है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं और राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल ला गणेशन और नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता 2024 में कौन सा देश करेगा? तो 2024 में अपना देश भारत करेगा। ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, किस देश के इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इमाद वसीम पाकिस्तान देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी सही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है जो 13वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति आरिफ आलवी हैं और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और संसद का नाम नेशनल असेंबली है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। और दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो सबसे कम आयु की भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह बनी है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत की प्रसिद्ध स्काई ड्राइव माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। तो दुनिया की पहली महिला शीतल महाजन बनी है। ऑप्शन बी सही है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। और माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला संतोष यादव। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत और एशिया की प्रथम महिला आरती साहा है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत के किस शहर में वैक्स म्यूजियम में लगेगा विराट कोहली का वैक्स स्टैचू? तो विराट कोहली का स्टैचू
राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगेगा, ऑप्शन डी सही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र। और राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। और गुलाबी शहरी जयपुर को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। भारत के किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को किया गया है, ऑप्शन भी सही है। और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा है। यह एसएससी जीडी में भी और आर्मी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। अयोध्या में सरयू नदी पर चलेगी सौर ऊर्जा से संचालित जहाज। तो सौर ऊर्जा से संचालित जहाज का नाम है रामायण, ऑप्शन भी सही है। और रामायण पुस्तक के लेखक वाल्मीकि हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो सरयू नदी के तट पर स्थित है और अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो 2023 का पादप स्वास्थ्य प्रबंधन सम्मेलन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है, ऑप्शन ए सही है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन है और राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य से कटकर राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। कट्टीपल्ली तमिलनाडु में भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया गया है। तो युद्धक विमान लॉन्च अमिनी किया गया है, ऑप्शन डी सही है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। राज्यपाल RN रवि है और तमिलनाडु राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फीफा अकादमी का उद्घाटन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है, ऑप्शन सी सही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 में हुआ था और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। इसे भी आप याद है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वाडकर को किया है, ऑप्शन बी सही है। सुरेश ईश्वर वाडकर का संबंध एक भारतीय पार्श्व गायक से है, इसे भी आप याद रखिएगा। यह डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सुरेश ईश्वर वाडकर का संबंध किससे है? तो पार्श्व गायक से है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल रमेश बैस। राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। तो मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया गया, ऑप्शन ए सही है। फिलीपींसी लोगों के साथ एकजुट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 29 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किरेन रिजिजू ने किया है, ऑप्शन डी सही है। और मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपया है और संसद का नाम मजलिस है। इसे भी आप याद रखिएगा। संसद कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। तो पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है, ऑप्शन सी सही है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं। मुद्रा नेपाली रुपया है और संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
30 नंबर, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का उद्घाटन केरल में किया गया है, ऑप्शन सी सही है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, पहला लाइफ टाइम स्टार बिग द पीस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित सलमान रुश्दी को किया गया है, ऑप्शन बी सही है। और सलमान रुश्दी की पुस्तक नाम मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेज है, इसे भी आप याद रखिएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस एग्जाम चल रहा है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो जनवरी 2024 में फरीदाबाद में किया जाएगा, ऑप्शन ए सही है। और फरीदाबाद हरियाणा राज्य में पड़ता है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के किस स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर स्पोर्टमैन नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है? तो 2023 का उद्घाटन शिवाजी स्टेडियम किया है, ऑप्शन बी सही है। और शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, ऑप्शन ए सही है। प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और बिरसा मुंडा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? तो शेख हसीना बनी है, ऑप्शन बी सही है। और शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। मुद्रा टाका और संसद का नाम जातीय संसद है। कई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 आरबीआई को किया गया, ऑप्शन बी सही है। और आरबीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और गवर्नर शशिकांत दास हैं। और प्रथम गवर्नर सी.डी. देशमुख है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित ऋषि को किया गया है, ऑप्शन सी सही है। और रोहित ऋषि A.B. राजकुमार का स्थान लिए हैं, इसे भी याद रखिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय पुणे में स्थित है। स्थापना 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकृत 1969 में हुआ था। और 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। ये भी एग्जाम चल रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कोस्टा सेरेना का किया गया है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है, ऑप्शन सी सही है। और इसका थीम का नाम मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश में SBI का उद्घाटन किया है? तो SBI बैंक का उद्घाटन श्रीलंका में किया है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, किस देश की सेना के द्वारा मिन्यूमैन थर्ड एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है?
तो अमेरिका ने किया है, अमेरिका की सेना ने किया है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा, तो माइक्रोसाइट लॉन्च केरल करेगा, ऑप्शन सी सही है। और केरल में पेरियार नदी बहती है, से भी आप याद रखिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और पेरियार राष्ट्रीय अभयारण्य केरल राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में किया है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से टी पद्मनाभन को किया गया है, ऑप्शन ए सही है। और टी पद्मनाभन का संबंध मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल का शुभारंभ किसने किया है, तो शुभारंभ श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने किया है, ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, चीन के होंग चाओ में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है, तो भारत ने कुल 111 पदक जीता है, ऑप्शन सी सही है। भारत ने 29 स्वर्ण 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीतकर 5वें स्थान प्राप्त किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2023 का 7वें संस्करण किस देश के बीच हुआ है, तो काजिन 2023 का 7वें संस्करण कजाकिस्तान के बीच हुआ है, ऑप्शन बी सही है। और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और इसकी पुरानी राजधानी अस्टाना है। और मुद्रा टेंगे है, राष्ट्रपति कासिम जामात तोकाएव है और प्रधानमंत्री अली खान इमाइलो हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है, तो चुनाव आयोग इनकोर ऐप लॉन्च किया है, ऑप्शन सी सही है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है जो 25वें नंबर के हैं। और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल और अनूप चंद पांडे हैं। और उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिंह और संदीप जैन है। और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो विंद्रो सनचेंज को चुना गया है, ऑप्शन ए सही है। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और मुद्रा पेसेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है, तो टोटल आपको 51 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।